करा बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा। चला गया 2 मिनट के लिए और उसको 700 रुपया गरीब आदमी है, कहाँ से भरेगा? ये ठेका बंद करो, ये लोगों की लूटमार बंद करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब एक भी नागरिक की लूट सहन नहीं करे। जब तक वहां पे पार्किंग के बोर्ड नहीं दिखेंगे क्षेत्र के अंदर, जहां पे भी नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं वो सब उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी फेंकेगी। कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिक है, या खाए बौड़ात है या पाए बौड़ात। रिपोर्ट लेने के जब तक गया उतने मैं गाड़ी उसको उठा लिया। सर्व सामान लोग दो चक्के पे चलते हैं, उनके लिए 500-700 रुपए बहुत मायने रखता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई स्टेशन परिसर में उपस्थित हैं। आज भाजपा की तरफ से यहां पर टोइंग के विरोध में यहां पर आंदोलन किया जा रहा है। नो पार्किंग जोन का बोर्ड तो हर जगह पर लगा है, लेकिन पार्किंग जोन कहां पर है ये अब तक नहीं बताया गया है। इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे शहर में अवैध तरीके से टोइंग के एजेंसीज के आधार पर किस तरीके से वसूली की जा रही है। यहाँ पर भाजपा के जो वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मसला है, आज यहाँ पर आंदोलन पर इन्हें क्यों उतरना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे। आज जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग आंदोलन पर उतरे हुए हैं नो टोइंग के विरोध में, तो क्या कुछ जानकारी है इसकी? ये आपने देखा रहेगा गत साल भर से वसई विरार महापालिका क्षेत्र में ये टोइंग का जो चालू है, मीन्स आप कहीं भी गाड़ी खड़े करते हो, 2 मिनट के लिए आप किसी काम के लिए जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, दुकान में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिकल में जाते हो, तो उसकी गाड़ी वो टोइंग वाले आके 1 मिनट में उठा के लेके जाएंगे और उसके बाद में उसको 700 रुपया फाइन बोलेंगे। उसको फिर वो जो टोइंग वाले वो दादागिरी करेंगे, उसके बाद में ट्रैफिक वाले हैं वो भी उसको धमकाएंगे, डराएंगे, और उनका दोष क्या है कि उन्होंने गाड़ी खड़ा कर दिया, साथ ही समय भी ज़ाया करेंगे। समय तो बहुत ज़्यादा, समय और मानसिक रूप से जो तकलीफ है वो, क्योंकि वो कहीं जा रहा है डॉक्टर के पास, उसका गाड़ी उठा के लेके गया और वो 2 घंटा उसका गाड़ी नहीं मिलता है। पहली बात ये है कि आप महापालिका क्षेत्र में अगर पार्किंग एरिया अगर आप डिसाइड करते हो, नो पार्किंग जोन डिसाइड करते हो, तो लोगों को भी वो सुविधा होगी कि जहां पार्किंग है वहां वो पार्किंग लगा सकते हैं। लेकिन महापालिका क्षेत्र में एक भी पार्किंग और नो पार्किंग जोन नहीं बना। दूसरी बात है कि महापालिका ने जो रिजर्व प्लॉट है उसको लेके पार्किंग जोन बनाना चाहिए था, पार्किंग लॉट नहीं है हमारे पास अवेलेबल। जो प्राइवेट पार्किंग वाले हैं वो तो लूटमार करते हैं, और ये सब असुविधा के बावजूद लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। ये सिर्फ इशारा आंदोलन है। ये आज के दिन में महापालिका प्रशासन को हम लोग यही इशारा दे रहे हैं कि ये जो आप तो पार्किंग जोन बनाओ, पार्किंग की सुविधा बनाओ, अदरवाइज ये ठेका बंद करो, ये लोगों की लूटमार बंद करो। जो आपने आज जो पुलिस प्रशासन को जो सूचना दी है वो पहले पीछे ले लो, पहले पार्किंग जोन बनाओ, नहीं तो ये जो लूटमार है इसमें ये जो टोइंग का ठेकेदार है, आप पुलिस प्रशासन से ट्रैफिक वालों से बात करोगे तो 500 रुपये का तो जो माफ़ करते हैं, लेकिन 200 रुपये टोइंग का वो तो देना पड़ेगा। ये कौन सा कानून है? वो आदमी का गलती क्या है? वहाँ अगर आपने कोई बोर्ड नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो वो आदमी को क्या पता चलेगा? पहली बार कोई आया और वहाँ गाड़ी लगा के चला गया 2 मिनट के लिए और उसको 700 रुपया, गरीब आदमी है, कहाँ से भरेगा? 4 व्हीलर वाला है वो पैसे वाला हो सकता है, छोटा 2 व्हीलर वाला है, रोज़ का कमाने वाला है, जिसका आमदनी 10-15 हज़ार रुपया है, महीने में आप उसको 2-3 बार ऐसा फाइन लगाओगे तो वो क्या करेगा? इसीलिए हमारा जो कहना है कि आप पहले पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराओ, पार्किंग जोन तैयार करो और फिर ये टोइंग शुरू करो, अदरवाइज ये टोइंग बंद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये मानकर चले कि भाजपा आज से टोइंग के विरोध में जनता के लिए सड़क पर उतरेगी। यस, हम लोग पहले से महापालिका प्रशासन से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन महापालिका प्रशासन हिल नहीं रही है, इसीलिए आज सड़क पे उतरे हैं। ये महापालिका प्रशासन और ये जो हमारे ट्रैफिक अथॉरिटी, उन दोनों के लिए हमारी ये जो मांग है कि आप इसमें से पहले लोगों को सुविधा उपलब्ध कराओ और फिर कार्रवाई करो। हमारी कार्रवाई के खिलाफ हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप अगर सुविधा नहीं तैयार करोगे, लोगों को सुविधा नहीं दोगे, सिर्फ कार्रवाई करोगे, तो उससे कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसीलिए हमारा महापालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ये ट्रैफिक प्रशासन को ये इशारा है।
क्या कहेंगे मनोज जी, जिस तरीके से हमारे शहर की बात की जाए तो कहीं भी डीपी प्लान की कहीं भी पालन करते हुए नहीं दिखता है हमारे शहर में। पूरी तरीके से डीपी प्लान की धज्जियां उड़ा दी गई है। सिर्फ नो पार्किंग जोन की बात नहीं, बल्कि सब्जी मार्केट हो या तमाम तरीके की जो मुख्य रूप से जगह आवंटित की जाती है, वहां पर कुछ न कुछ अवैध तरीके से निर्माण कर दिया गया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या लगता है, भाजपा जनता को न्याय दिला पाएगी इस विषय पर? आपको 4 दिन पहले आपने ही खबर चलाई थी, आपने जैसे डीपी प्लान वगैरह, इस शहर के अंदर सब कुछ बनाया सब जाता है शासन को दिखाने के लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि ये अनधिकृत का साम्राज्य यहाँ पे है। इसीलिए वो डीपी वगैरह सब दिखावे के लिए होता है। लेकिन ये सच्चाई है, यहाँ पे 30 साल से यहाँ की जनता को लूटा गया था, लूटा जा रहा है और आगे भी लूटने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब एक भी नागरिक की लूट सहन नहीं करेगी। जब नागरिक की लूट होगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। और जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमारे पूर्व वक्ता मनोज जी ने बताया, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, आप देखते जाइए। भाजपा का अगला कदम क्या होगा अगर प्रशासन की तरफ से सार्थक पहल नहीं दिखाई देती है? तो भाजपा का मैं आपको इतना बोलता हूँ कि जब तक वहाँ पे पार्किंग के बोर्ड नहीं दिखेंगे क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे भी नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं, वो सब उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी फेंकेगी। ये मैं आपके माध्यम से प्रशासन को मैसेज देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, जब तक पार्किंग जोन आवंटित नहीं किया जाता, आरक्षित नहीं की जाती जगह, तब तक भाजपा इसी तरीके से लड़ती रहेगी? जब तक पार्किंग जोन डिक्लेयर नहीं किया जाता, रिजर्व नहीं किया जाता, तब तक ये जो पार्किंग का ठेका है वो बंद होना ही चाहिए। एक कहावत है, कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिक है, या खाए बौड़ात है या पाए बौड़ात। ठीक है ना? तो वही हाल अभी नगर पालिका की है। कनक मीन्स होता है धन, ऐश्वर्य, वैभव। तो ये जो ऐश्वर्य और वैभव जो लूट मार से उनके अहंकार बढ़ गया, और अहंकार के मध्य में उनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या गलत है क्या सही। सिर्फ उनका एक ही मोटिव है, पैसा वसूल करो, चाहे वो गलत नीति से या जैसे भी हो। तो ये नीति उनको पहले तो सबसे पहले उनको कोर जो प्रॉब्लम है, कोर प्रॉब्लम जैसे मनोज जी ने बताया कि रिजर्व प्लॉट्स को पहले आइडेंटिफाई करिए, फिर जो हॉकर्स बैठे हैं अनधिकृत जो रोड पे बैठाते हैं उसको करिए। ट्रैफिक जाम का सिर्फ ये जो अलग अलग जो पार्किंग करते हैं उसका प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग तो लोग के पास नहीं, ऑप्शन तो लगाते हैं। कुल मिलाकर मुख्य वजह जो है ट्रैफिक होने की, उससे दूरी है। उसे वही बोले, कोर प्रॉब्लम्स यही है कि आप हॉकर्स के साथ उसको एक जगह दीजिए, कहीं पे बाजार समिति बनाइए, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा प्रॉब्लम, अभी मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरी खुद की गाड़ी 3 बार उन्होंने किया है। 3 बार मेरे पास जीपे का नंबर है, मैंने जो ट्रांसफ़र किया वो पैसे भी मेरे पास है अकाउंट में। 3 बार गई। एक बंदा एक ऐसा आया जिसके हाथ में इंजेक्शन लगाया था, वो ब्लड टेस्ट के लिए गया था। अब ब्लड टेस्ट की गाड़ी लगाया, रिपोर्ट लेने के लिए जब तक गया उतने तक मैं गाड़ी उसको उठा लिया। अब उसको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेके जाना था, कहीं डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाना, इस बीच में इसको 1 घंटे लग गए। उसमें क्या होता है, धन का ये हुआ, हनन हुआ, दिमागी रूप से आप व्यस्त हो गए कहीं और पे, आपका जो फोकस था आप डॉक्टर के अंदर नहीं गए, और दिमागी रूप से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और हमारे जेब में हमेशा इतने पैसे, जैसा कि मनोज भाई ने बोला कि हम सर्व सामान लोग ही दो चक्के पर चलते हैं, उनके लिए 500-700 रुपये बहुत मायने रखता है एक दिन। और 500-7 क्या 10 रुपये भी बहुत मायने रखता है एक साधारण आदमी के लिए। तो उस समय नगर पालिका को सोचना चाहिए, हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, हमें परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया। पहले नगर पालिका को ये डिसाइड करना होगा कि हमारी सुविधा के लिए उन्होंने बनाया ये चीज़ें या हमें परेशान करने के लिए। हमें लग रहा है उनका ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव शिफ्ट हो गया। हमें सुविधा देने की बजाय हमें परेशानी में डालना है और पैसा निकालना है। और ये हमेशा से रहा है, जो सत्ता में रहते हैं जो लोग, इन लोग जो शासन कर रहे हैं, गरीब लोगों, मध्यम वर्गीय लोगों को ही चूस पाते हैं। तो ये चीज़ से उनको दिखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और लोगों से जड़ से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है। हम लोग अंत्योदय योजना पे काम करने वाले लोग हैं, यानी पंक्ति के सबसे लास्ट व्यक्ति से हम लोग कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो दिस इज द कोर प्रॉब्लम उसके लिए है। और ये ट्रेलर है, जैसा मनोज भाई ने बोला, पिक्चर तो ये बाकी है, और हमारी पूरी महिलाएं बाहर उतरेंगी बाहर अगली बार अगर ऐसा हुआ। क्या कहेंगे, अवैध तरीके से जो वसूली की जाती है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा? जनता की भलाई में किया जाता है या कहीं और? नहीं, ये ठेकेदार का जो पैसा जाता है ये कहाँ जाता है, ये पहली बात तो मालूमात की बात है। और महापालिका प्रशासन ये पार्किंग की सुविधा न देने के वजह से ये सब जो लूटमार शुरू है, वो इसके जड़ महापालिका प्रशासन है। महापालिका ने पार्किंग, नो पार्किंग जोन तैयार करनी चाहिए, पार्किंग लॉट तैयार करनी चाहिए, तब जाके ये सब बंद होगा। अदरवाइज़ लोगों की ये लूट शुरू रहेगी और भारतीय जनता पार्टी ये लूट अभी चलने नहीं देगी। कुल मिलाकर आज पार्किंग जोन डिक्लेयर करा कर मानेंगे? हाँ, ये इसके लिए हम लोगों ने कोर्ट में भी याचिका दायर की है, हाईकोर्ट में याचिका शुरू है, लेकिन महापालिका प्रशासन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
उनको सर्वसामान्य लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ 30 साल से जो सत्ताधारी है उनको भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामान्य लोगों के लिए रास्ते पे उतरी है और उतरती रहेगी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जनता से आज एक वचन है यहाँ से कि आज के बाद अगर आपकी गाड़ियों को टोइंग करके ले जाया जाता है तो इसके विरोध में भाजपा उतरेगी और अब से पार्किंग जोन डिक्लेयर कराने के बाद ही किसी तरह की कार्यवाही की जा सकेगी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।